तेजी से मुड़ा और ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ने लगा। लेबोरेटरी से उस आदमी का मिल जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। इमरान ने बतौर X2 डॉक्टर नाथन से बात की थी, तो डॉक्टर नाथन की बताई हुई ये बात उसके जहन में थी कि डॉक्टर मार्टिन जरासीम की खराबी को दूर करने के सिलसिले में तहकीक कर रहा था, और वो इस सिलसिले में थियरी को कैसे छोड़ सकता था। चूंकि एक वक्त में दो काम नहीं हो सकते थे, इसलिए यकीनन कैप्सूल को फौरन चुरा लिया गया और कागजात के लिए उन्होंने अपना कोई आदमी लेबोरेटरी में भेज दिया होगा। और हो सकता है कि वही आदमी हो जिसने इस कैप्सूल की अहमियत के बारे में इत्तला दी हो। वो पहले से ही वहां मौजूद रहा होगा, चुनांचे उसने इस ख्याल की तस्दीक के लिए फौरन लेबोरेटरी जाने का फैसला कर लिया था, और फिर वहां जाकर उसके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। उसे जोसेफ की एक खासियत का अच्छी तरह इल्म था कि जोसेफ चूंकि जंगली जिंदगी का आदी रहा था, इसलिए उसकी कव्वत शामा यानी सूंघने की हंस बेहद तेज थी। वो मामूली सी बू भी फौरन महसूस कर लेता था। इमरान को मालूम था कि डिफेंस लेबोरेटरीज को डोज देने के लिए सिर्फ बीजेड मेकअप इस्तेमाल किया जा सकता था, और जिस तरह मुजरिम बिना किसी शक के लेबोरेटरी में दाखिल हो गए थे, उससे साफ जाहिर था कि वो बीजेड मेकअप में होंगे। इसलिए अलॉन टाइप कंप्यूटर उनका मेकअप चेक नहीं कर सका। बीजेड मेकअप का खास आंसर चेरी का जौहर होता है। चेरी की हल्की सी बू इस मेकअप से लगातार निकलती रहती है, लेकिन वो इतनी हल्की होती है कि सिर्फ बेहद तेज कव्वत शामा का मालिक ही उसे महसूस कर सकता है। इसलिए इमरान जोसेफ को अपने हमराह ले गया था, और जाहिर है जब जोसेफ को ले जाना था तो जुआना को भी साथ ले लिया कि चलो लेबोरेटरी वालों पर भी थोड़ा रोब रह जाएगा। चुनांचे वही हुआ। जब इमरान ने जोसेफ के कान में सरगोशी करते हुए उसे कहा कि वो चेक करे कि किसी के चेहरे या कनपटी से चेरी की बू तो नहीं आ रही, तो उसे अलहदा कर ले, उसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक जोसेफ ने चेरी की हल्की सी बू आसानी से महसूस कर ली, और वो आदमी सामने आ गया। और अब ब्लैक जीरो की इत्तिला के बाद मामलात और ज्यादा वाजे हो गए थे। यही बातें सोचता हुआ वो ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। वो आदमी बेंच पर बेल्टों से बंधा हुआ अभी तक बेहोश पड़ा था। जोसेफ और जुआना दोनों उसकी दोनों साइडों में मौजूद थे। उसे होश में लाओ। जोसेफ और जुआना, तुम खंजर पकड़ लो, मुझे जरा जल्दी है, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। जुआना बेइख्तियार मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान उस भूखे भेड़िए की तरह थी जिसे कई दिनों बाद अचानक कोई शिकार नजर आ गया हो। ओ मास्टर, खंजर की क्या जरूरत है? जुआना की उंगलियां खंजरों से कम नहीं, जुआना ने दांत निकालते हुए कहा। लेकिन खंजर से डराया जा सकता है, जबकि तुम्हारी उंगलियों को तो वो गन्ना समझकर चूसना शुरू कर देगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जुआना ने अपनी बेल्ट के अंदर से एक बारीक धार लेकिन चमकदार सतह वाला खंजर निकाल लिया, और जोसेफ ने होश में लाने वाली इमरान की मखसूस टेक्निक इस्तेमाल की, यानी उस आदमी की नाक और मुंह को एक साथ दोनों हाथों से बंद कर दिया। सांस रुक जाने की वजह से चंद ही लम्हों में उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। जोसेफ उसके होश में आते ही एक कदम पीछे हट गया। इसकी नाक काट डालो जुआना, बहुत बदसूरत नाक उठाए फिर रहा है, इमरान ने सख्त लहजे में करीब खड़ी जुआना से मुखातिब होकर कहा। और जुआना ने भी बिजली सी तेजी से खंजर से वार किया और उस आदमी की आधी नाक कटकर नीचे गिर गई। उस आदमी की गला से खौफनाक चीख निकली। उसके बाएं हाथ की उंगलियां भी बंधी हुई थीं। इमरान ने उसी तरह के लहजे में कहा, तो अगले ही पल जुआना का हाथ फिर से चला और बेंच पर पड़े उस आदमी के हाथ की दो उंगलियां कटकर दूर जाकर गिरीं। उस आदमी के चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ शदीद खौफ के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, जबकि जुआना किसी रोमनी जल्लाद की तरह खंजर उठाए इमरान की जुबान से निकले हुए अल्फाजों पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। क्या कर रहे हो? युवक ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं जनाब, ताकि आपको बदसूरती से छुटकारा दिलाया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रुक जाओ, मत मारो उसकी बाएं आंख, इमरान ने कहा, और जुआना का खूनी खंजर एक बार फिर हवा में उठाया गया। रुक जाओ, खुदा के वास्ते रुक जाओ, मत जुल्म करो मुझ पर, रुक जाओ, युवक ने बुरी तरह सिर हिलाते हुए कहा। अब उसकी आंखों और चेहरे पर बेहिसाब डर के आथार
साफ नजर आने लगे थे। वाकई बाएं आंख तिहरी है, इमरान ने ठंडे लहजे में कहा। और जुआना के खंजर की हलचल के साथ युवक की गला से ऐसी चीख निकली जैसे उसे ज़बाह किया जा रहा हो, और उसकी बाएं आंख का ढीला हिस्सा खंजर की नोक से निकलकर फर्श पर जा गिरा। अब आंख के भयानक गड्ढे से खून से सना कीचड़ जैसा पानी बहने लगा। युवक तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। उसकी नाक से बहता खून उसके चेहरे के निचले हिस्से और गले को खूब गंदा कर चुका था, जबकि उंगलियों से निकलने वाला खून बेंच को भिगो चुका था। जोसेफ, आखिर यह बेहोश क्यों हो जाता है? इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ आगे बढ़ा और इस बार पूरी ताकत से युवक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से कमरा गूंज उठा और साथ ही युवक के मुंह से 3 दांत निकलकर फल झड़ी की तरह बिखर पड़े और युवक ने अपनी अकेली आंख खोल दी। मार डालो मुझे, मार डालो जालिमों, युवक कराहते हुए चीखा। इमरान का लहजा बदस्तूर ठंडा था। उसने कहा, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, यह जुल्म है, रुक जाओ, तुम जो पूछो मैं बताऊंगा, बस रुक जाओ। युवक ने दूसरी आंख का नाम सुनते ही बेमौत कुछ बोल पड़ा। जुआना, क्या ख्याल है, सर्जरी काफी हो गई है या? इमरान ने युवक की बात का जवाब देने की बजाय जुआना से कहा। अभी तो उसकी बदसूरतियां बहुत बाकी हैं। जुआना ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पर। युवक डूबती हुई आवाज में बोला। वह फिर से बेहोश होने लगा। उसके मुंह में पानी डालो जोसेफ, और फिर उसे बांध दो, कहीं यह खून हमारे हाथों से न बह निकले, इमरान ने कहा। और जोसेफ ने कोने में पड़ी मेज से पानी का जग उठाया और उस युवक के चेहरे और मुंह पर डाल दिया। कुछ पानी उसने उसकी कटी हुई उंगलियों पर डाल दिया। ठंडा पानी पड़ने से न सिर्फ खून की रवानी कम हुई, बल्कि नौजवान भी फिर से होश में आ गया। फिर इमरजेंसी बॉक्स उठाकर उसने जल्दी से शुरुआती मरहम पट्टी भी कर दी ताकि और खून न निकले। नौजवान की दबती हुई आवाज अब तेजी से वापस आने लगी। उसके चेहरे का पीला रंग फिर गुलाबी होने लगा और कुछ ही लम्हों बाद उसकी इकलौती आंख में जिंदगी की चमक उभर आई। पानी, मुझे और पानी दो, नौजवान हकलाते हुए कहा। इमरान के इशारे पर जोसेफ ने उसके गले में और पानी डाल दिया। हाँ तो मिस्टर, पहले आपका नाम बताइए ताकि हमें पता चल सके कि प्लास्टिक सर्जरी हमने किसकी की है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मत करो, सर्जरी में सब कुछ बता दूंगा, तुम जैसे जालिमों से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, नौजवान ने डर लगे लहजे में कहा। इतनी देर में तुम अपना नाम बता सकते थे। देखो अभी सर्जरी के और भी मरीज पड़े हैं, अगर एक पर ही इतनी देर लगा दी तो फिर क्या होगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम डोमन है और मेरा ताल्लुक जिगर फाल से है, क्रीमिया की खास साइंटिफिक स्पेशल इमरजेंसी, नौजवान किसी ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर की तरह खुद ही बोल उठा। डॉक्टर मार्टिन के रूप में कौन गया था लैब में, इमरान ने पूछा। ब्रूनो 01 स्पेशल एजेंट, नौजवान ने फौरन जवाब दिया। उसकी डरती निगाहें जुआना के हाथ में पकड़े हुए खंजर पर टिक गई थीं। तुम पहले से वहां थे या ब्रूनो के साथ आए थे, इमरान ने पूछा। मैं पहले वहां गया था, लेकिन वहां से कैप्सूल उड़ाना मेरे बस का काम नहीं था, इसलिए चीफ बॉस ने ब्रूनो को भेजा और ब्रूनो ने आते ही काम कर दिखाया। वो कैप्सूल ले गया, पर मैं उसके कागजात उड़ाने के लिए वहीं रुका रहा। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि चेकिंग मशीनें भी मुझे पहचान नहीं सकी, नौजवान की आवाज में इस बार हैरानी थी। ये जो सामने जोसेफ खड़ा है, ये एक नई किस्म की चेकिंग मशीन है, बस सूंघ कर ही मेकअप का पता ला लेती है, इमरान ने कहा। बहरहाल मुझे बताओ कि ब्रूनो का कैप्सूल ले जाने का क्या प्रोग्राम था, इमरान ने कहा। खुफिया रास्ते से बाहर कार खड़ी थी जो उसे लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाती। हेलीकॉप्टर फौजी था, तो उसने उसी हेलीकॉप्टर की मदद से वह उत्तरी सरहद पहुंचा होगा और फिर वहां से एक कार के जरिए पड़ोसी मुल्क पहुंचा होगा, जहां से अक्रीमिया को ले जाया गया होगा, डोमन ने जवाब दिया। और अगर रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए तो, इमरान ने कहा। यह मुझे मालूम नहीं, खैर प्रोग्राम ऐसा था कि गड़बड़ी की गुंजाइश ही कम थी, डोमन ने कहा। यह डी सिल्वा कौन है,
उसकी तंजीम में क्या हैसियत है? इमरान ने पूछा। ओह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो डी सिल्वा, हमारी लोकल तंजीम का इंचार्ज है। इसके जरिए मैं लैब में पहुंचा था और फिर इसकी मदद से असली डॉक्टर मार्टिन को अगवा किया गया और ब्रूनो ने उसकी जगह ली। और ब्लू कैप्सूल के बारे में भी डी सिल्वा ने ही खबर दी थी, क्योंकि डॉक्टर मार्टिन उसका दोस्त था। उसने डॉक्टर मार्टिन से एक बार इस बारे में मालूम किया था, डोमन ने कहा। इमरान ने पूछा, और ब्रूनो का हुलिया बताओ। ये तो आम सा हुलिया है, कोई खास निशानी नहीं, डोमन ने कहा। ऐसी निशानी बताओ जिसे मेकअप में भी पहचाना जा सके, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। निशानी? मुझे निशानी मालूम नहीं, जो कुछ मालूम था वो बता दिया, डोमन ने सख्त लहजे में कहा। जुआना, मेरे ख्याल में उसका एक कान बराबरी पर नहीं है, कुछ अजीब लगता है दूसरे कान से, इमरान ने उसी ठंडे लहजे में कहा। ठीक उसी लम्हे डोमन की गला से फिर एक चीख निकल गई और उसका आधा कान कट चुका था। बताता हूं, उसकी निशानी ये है कि वह एक पैर पर ज्यादा दबाव डालकर चलता है, दाहिने पांव पर हल्का सा दबाव है, डोमन ने फौरन चीखते हुए कहा। उसका डी सिल्वा से क्या ताल्लुक है? इमरान ने पूछा। वो उसे जानता है, पर वह स्पेशल एजेंट है, उसका वैसे डी सिल्वा से कोई सीधे रिश्ता नहीं है, नौजवान ने सिर थपथपाते हुए जवाब दिया। इमरान ने एक लंबी सांस ली, जुआना की गर्दन हिलाकर खास इशारा किया और अगले ही पल जुआना का हाथ बिजली जैसी तेजी से चला, खंजर डोमन के दिल में चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।